हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम था, मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने कपड़े भी धुल लिए थे और मैं यहाँ पे सुखाने के लिए रख रही थी इसमें। और अगर ऐसे ही डाल देते हैं तो अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि मौसम चेंज होने लग गया है। तो मैंने यहाँ पे अपने कपड़े सुखाने के लिए रख दिए थे कि लाइट आएगी, सूख जाएंगे। तो गाइस, लाइट आ चुकी थी और मैंने ये सुखा के गिर दिए थे सारे कपड़े। और कपड़ों का भी इतना काम हो रहा है, डेली यूज़ के तो होते ही होते हैं, कुछ ना कुछ और भी धुले जाता है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी अपने अपने काम में बिजी थे। मम्मी को बाहर झाड़ू लगानी थी, मशीन जहाँ पे कुट्टी काटने की मशीन होती है वहाँ, और घेर का काम है, मतलब वो करने के लिए जा रही थी मम्मी। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथने लग गई थी कि मुझे बनाने थे आज आलू के पराठे। आलू के पराठों का तो बाद में विचार बना, पहले मैं सोच रही थी कि पराठे बना लूँ और सब्जी बन जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे नहीं करती हूँ, मैं आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। तो टाइम था 9 साढ़े 9 का। यहाँ पे दीदी का कॉल आ गया था, शिवानी दीदी का। तो मैं उनसे बात कर रही थी और अपने छुटक पुटक के जो बर्तन वगैरह हैं उनको साफ़ कर रही थी। और थोड़े थोड़े बर्तन अगर साफ़ कर लेते हैं तो सही रहता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे काम अपना निपटाने के बाद बैठ गई थी कि चलो 2 मिनट आराम से बात कर लेती हूँ। आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पे जो चाय की पत्ती होती है उसमें अदरक वगैरह होता है फ्राई पैन में, तो वो मैंने मम्मी को दिया था कि मम्मी आप ये बाहर गिर दो और मैं अपना इनको बाद में इसको साफ़ कर दूँगी। तो मैंने सारा वो जो था एक जगह इकट्ठा कर लिया था। तो फिर गाइस, मैं लग गई थी अपना रूम क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आज बेडशीट चेंज करनी है और ये कंबल निकाल लिया है। आज पहली बार ही हमने ओढ़ा था, क्योंकि ठंड सी लग रही थी हम, तो इसलिए हमने ये निकाल लिया था। और आज मुझे एक बेडशीट और निकालनी है, क्योंकि कलर सारी बेडशीट का ऐसा ही है, क्रीम कलर महरून कलर यही है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बेडशीट और निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये भी गर्म है, तो मैंने इसको निकाल लिया है और बिछने के बाद ये बहुत सुंदर लगती है। तो गाइस, जो पन्नी मैंने ये रखी हुई थी बेडशीट, तो वो मैंने वापस बेड में ही रख दी, क्योंकि फिर किसी और चीज़ में काम आ जाएगी बेडशीट रखने के ही। तो यहाँ पे सबसे मुश्किल काम होता है, जो मुझे लगता है, जो तकियों के कवर होते हैं वो लगाना, लेकिन इसके आसानी से लग गए हैं। और अभी सोफ़ों के कवर भी लगाने हैं, तो आज काम काफ़ी ज़्यादा है। और फिर मार्केट चले जाते हैं तो फिर काम में ऐसे ही हो जाता है ऊपर नीचे। तो मार्केट भी जाना था थोड़ी सी देर के लिए, तो मैं भी अपना काम में फटाफट लगी हुई थी कि जितना कर लूँगी उतना सही है। तो यहाँ पे मैंने बिछा दी थी। और गाइस, बिछने के बाद ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि एक तो कलर डिफरेंट था और सुंदर भी लग रही थी बिछने के बाद भी। तो यहाँ पे मैं कंबल पहले मैं सोच रही कि चलो इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो इस तरह से डाल के देखती हूँ कैसा लग रहा है। तो इस तरह से डाला तो बहुत, वाकई में बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके ना हमें कवर लेने हैं, क्योंकि कंबल धुल नहीं पाता है, भारी होता है काफ़ी, तो ये धुल नहीं पाता है, प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी बोल रही थी कि चल कवर ले लेंगे, और भी जो कंबल हैं तो उनमें कवर धुल जाया करेंगे, फिर ये कंबल गंदे नहीं होंगे। तो फिर उसके बाद लग गई थी अपने झाड़ू लगाने के लिए। और डेली कितना ही निकाल लो बेड के नीचे से, आज मैंने इतना साफ़ करके झाड़ू लगाई थी कि थोड़ा बहुत कागज़ वगैरह निकल ही गए। तो यहाँ पे मैंने आज बिल्कुल क्लीन करके झाड़ू निकाल ली थी अपने बेड के नीचे से, तो ये कागज़ निकले थे।
तो जी यहाँ पे मेरे पराठे बनने वाले थे, क्योंकि सब गर्मा गर्म खा रहे थे, तो इसलिए मेरा काम भी निमट जाता है जल्दी जल्दी। और उधर दूसरी साइड मैंने चाय बना ली थी, तो चाय और पराठे सबने खा लिए हैं और सबके बाद आता है मेरा नंबर। तो यहाँ पे मैंने चाय गर्म की और फिर उसके बाद मैं अपना खाने के लिए रख लिया है। और फिर उसके बाद खाते खाते बीच में आवाज़ आई ज़ोर से, तो बहुत ही दूध उबलने की। तो मेरी रखने के बाद याद ही नहीं रहा कि मैंने दूध रख दिया है। मैं खाने बैठ गई थी और जैसे ही सी सी की आवाज़ आई तो मैं देखने लगी कि कुछ हो रहा है। तो फिर मेरे एकदम याद आया कि दूध निकलने वाला है। तो जैसे ही वो ऊपर आया, थोड़ा थोड़ा निकल गया था, तो फिर उसकी साफ़ सफाई। और मैं अगर दूध के पास खड़ी रहती हूँ ना तो कभी निकलता ही नहीं है, पर ऐसा है कि एक आध बार तो मिस्टेक हो ही जाती है, जैसे आज हो चुकी है। फिर सारा मुझे क्लीन करना है। यहाँ पे वैसे क्लीन आप देख सकते हैं कि है, लेकिन ये और अच्छे से करना है, क्योंकि अभी पराठे वगैरह बने थे और दूध भी उबल गया था थोड़ा सा उस पे गैस पे। तो यहाँ पे पहले मुझे ऐसे ही साफ़ करना है, फिर उसके बाद साबुन से साफ़ करना है। तो 2-3 बार साफ़ करना होता है, तब स्लिप्स चमक जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं फ्री हो जाऊँगी किचन की तरफ से, कि खाना पीना भी हो गया है और साफ़ सफाई भी हो गई है, तो टेंशन फ्री फिर अपना कुछ और काम निपटा लो। तो ये रहता है घर। अभी मुझे अपने स्टैंड और छबड़ा भी साफ़ करना है। तो दोनों स्टैंड और छबड़ा, ये तीनों चीज़ मुझे साफ़ करनी है, जिसके लिए मुझे पहले इनको खाली करना पड़ेगा और इनमें टाइम भी बहुत लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला स्टैंड तो यहीं पे साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, बस आलू वगैरह ही थे। तो यहाँ पे इसको तो मैंने साफ़ कर दिया था और फिर मुझे सारे बर्तन निकालने थे, तब मेरे भी स्टैंड खाली होंगे। तो यहाँ रख लिया है। हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आपसे अच्छे होंगे। टाइम आप देख सकते हैं कितना हो गया है, 4 बजने वाले हैं और हमारा काम निमट तो गया है, लेकिन अभी जो है, पहले तो मैं बताऊं, शाम की चाय बन रही है और दूसरा अभी हमारे जो स्टैंड वगैरह हैं मैंने साफ़ किए हुए हैं, वो सब रखे जाने हैं, लगना है इनको। और देख सकते हैं चमक गए एकदम तीनों। इनमें इन्हें साफ़ करने के चक्कर में मैं बहुत जगह हाथ काट चुकी हूँ अपने। यहाँ से ये वाली फिंगर हो रही है, मतलब ये बहुत जगह मेरे स्टैंड साफ़ करने में बहुत जगह से हाथ कट रहे। तो अब इनमें अब ये दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा, अंदर अंदर से ऐसे ही हो रहा। और कपड़ों का भी काम निपट गया है। बहुत सारे कपड़े सुबह में मैंने धुले थे, कुछ कपड़े मम्मी ने जो ओढ़ने वाले हैं वो मम्मी ने धुले हैं। अपने वाले तो मैंने निपटा दिए थे। लाओ। हम ये लेके आए थे, आज तो लेके आए हैं ये वाली, और ये है हमारे रूम। सुंदर लग रहा, सज गया हमारा रूम।
मम्मी देखियो, ये वाली महंगी ऊपर वाली है उसके हिसाब से, ये 50 रुपए महंगी है। और देखियो ये तो भी पूरे चौखट पे ऐसा आ रही है ना। मुझे ये ध्यान ना रही कि इसकी बराबर लूँ, और ये उससे 50 रुपए सस्ती है और ये अच्छी आ रही है। चलो ये तो फिर ले लो, नहीं ले लो अगले साल को कोई और डिजाइन आ जाएगा। पर ये है हमारे रूम की डेकोरेशन अच्छी हो गई, दोनों रूम हमारे सज गए। अब मैं भी स्टैंड लगाऊंगी अपना यो, और वो करो। चाय पीऊँ पहले, चाय बनाई है। हाँ क्या कह रही हो मम्मा? पहले पीऊंगी चाय और उसके बाद काम इतना हो गया है। आज भी कल भी वीडियो भी मेरी एडिट नहीं हुई है। कल वाला ब्लॉग भी शायद जाने कब जाएगा, कोशिश करूंगी आज ही डालूं। यूट्यूब पे पूरा टाइम देना होता है, पूरा दिन, और रात में जब एडिट करोगे तब एक वीडियो बहुत मेहनत की होती है। और किसी ने बोला कि स्टैंड ले लो, तो स्टैंड मेरे पास दो हैं, बड़ा हो जाता है, छोटा कर रखा है फिलहाल। एक ये वाला है और एक ही वाला। ये ट्राइपॉड है मेरे, ये लाइट वाला है और ये बिन लाइट वाला। पर लाइट तो मैं यूज़ कम करती हूँ, करती ही नहीं हूँ। एक ये है और एक ये है, तो ट्राइपॉड तो दोनों तरह के हैं। मम्मी क्या कह रही थी? हाँ अच्छा ठीक है, पापा को दूँ चाय। अब मार्केट के काम करते करते बिल्कुल मम्मी ने कह दिया कि जो अपने मर्जी से ही ले आ। फिर कौन से, इसे पता है कि कौन सी लानी कौन सी ना। मैं क्या बोल, तो फिर एकदम चेंज वेंज की, एकदम 1-1.5 घंटा लग गया मार्केट में। जाना आना भी 1.5 घंटे में हमने पूरा काम कर दिया। फिर उसके बाद आए, चाय वगैरह पी नहीं, चाय बनाई, और अब जो सब चाय सब ने पी ली। मेरे पापा देख के आऊँ मैं उन्हें चाय। तो जी यहाँ पे मैं करने लगी थी सफाई। उस जहाँ पे स्टैंड लगा हुआ था, कपड़े से मुझे साफ़ करना था कि जो भी धूल वगैरह होगी वो सब साफ़ हो जाएगी। तो मैं स्टैंड लगा रही हूँ, और स्टैंड का ना मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं इधर लगवा लूँ साइड में तो कैसा रहेगा, आधा सिंक में आ जाएगा और आधा स्लैब के ऊपर। तो इधर मैं अपना एक कोने में स्टैंड लगवा लूँगी, जिससे उसमें मैं अपने बर्तन कप रख लिया करूँगी। तो बस यही सोच रही हूँ। तो अभी से बोल रहे थे कि चल कर लेंगे, अभी फ़िलहाल यहीं पे लगा दूँ और फिर लगा लेंगे इधर। मैं क्या ठीक है चलो फिर कर लेंगे इसको। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन सेट करने हैं, जैसे रखने हैं। और फिर कुछ इनमें से मैंने बर्तन रखे भी हैं, बहुत सारे बर्तन रख चुकी हूँ मैं कि जो हमें ज़रूरत नहीं है तो उनको रख देते हैं, और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से उठा लेते हैं। तो ये काम चलता रहेगा। बस अब मैं भी इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।